हेलो गाइस, फाइनली मैं जा रही हूँ कोलकाता से एंड ये मेरी सेकंड फ्लाइट होगी लाइफ की। इससे पहले में मैं जा चुकी हूँ एंड सेम जगह पे ही मैं जा रही हूँ। एंड इससे पहले पापा थे मेरे साथ, इस बार मैं खुद अकेली हूँ। भैया छोड़ने गए थे, भैया के साथ अंकल बुआ सब लोग गए थे छोड़ने के लिए। फ़िलहाल एयरपोर्ट पे तो ज़्यादातर रुकने देते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग भैया लोग ज़्यादा देर रुके नहीं। मुझे जैसे उतारा जस्ट लगेज मेरा सेट किया एंड भैया को प्रणाम किया, एक थोड़ा सा प्यारा सा पप्पी दिया प्यार भरी एंड देन हम लोग निकल पड़े। वो लोग निकल पड़े एंड मैं निकल पड़ी अपने फ़्लाइट लेने के लिए। एंड वहाँ पे जैसे देखो मैंने प्रणाम भी कर लिया है घर वालों को। आगे ये छोटी बुआ गाड़ी से उतरते उतरते मैंने प्रणाम करके निकल गई, बुआ गाड़ी में ही बैठी रही। एंड यहाँ से जो फिज़िकल टिकट है अपना आईडी कार्ड दिखा के मिल जाता है, एज़ मैंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया था तो। एंड ये देखो चेकिंग वगैरह भी हो चुका है एंड ये बस लगेज चेकिंग था, लगेज के अंदर क्या क्या ले रहे हो एंड ऑल। वैसे चलो मैं आपको कोलकाता एयरपोर्ट दिखा दूँ। कोलकाता एयरपोर्ट वैसे तो बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है। ये देखो एक्चुअली इतना बड़ा है कि मैं किसी के पास भी टाइम शायद ही हो कि वो पूरा एयरपोर्ट घूम के देखे। अगर किसी के पास वेटिंग टाइम है तो वो वेट कर सकते, घूम सकते हैं। बट ऑनेस्टली बताओ, हैंड बैग्स एंड ये लेके घूमना इट्स नॉट सो ईजी। हाथ फ्री है, हैंड्स फ्री है तो आप घूम सकते हो। बाय द वे मैं चेक करके लाई थी एयरपोर्ट पे, 14 किलो के बाद मैंने बस 1-2 सामान ही डाला था, उसके बाद भी लगेज में ओवरलोड हो गया है। 1 किलो ओवरलोड हो गया है जो कि मुझे खाली करना पड़ा। सर दर्द हो गया 1 किलो खाली करते करते भाई। एंड उसमें एक फ़ोटो फ्रेम था जो कि और छोटे हैंड बैग में नहीं आने वाला था, तो उसको मैंने अपने साथ ही रख लिया है। एंड देखो यहाँ पे ये देखो फ़ोटो फ्रेम है क्या करती। एंड बोर्डिंग तो हमें जो था टिकट्स मिल गई है, टिकट्स ले लिया लगेज दिखा के। एंड टिकट जहाँ से लिया उसके बाद जो होता है हैंड्स बैग होता है रीचेकिंग। ये देखो रीचेकिंग स्टेशन है, हैंड्स बैग चेकिंग होता है। एक बार चेकिंग हो चुका है मशीन के थ्रू, एक बार रीचेकिंग होगा इंसान के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो हैंड्स बैग मशीन के थ्रू आएगा, फिर कोई है खड़ा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो कि आपका बैग को रीचेक करता है। यहाँ पे देखो ये अंकल का भी रीचेक कर रहे थे। आई वॉज वेटिंग बिकॉज मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो फिलहाल एक के बाद एक ही आते इसलिए कुछ कर नहीं सकते। वैसे यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपके बैग को नंगे करा देखा जाता है कि क्या क्या है। एंड साथ ही साथ आपको भी, अगर खास करके आप मेल हो तो आपकी पैंट तक उतारी जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी हक रखता है कि आपकी पैंट के अंदर भी देखे कि भाई क्या है। आई एम नॉट सो फनी, बट हाँ ये सच्चाई है कि कहीं आप अपने पैंट के अंदर कुछ छुपा के तो नहीं ले जा रहे हो ऑल। तो फिलहाल मेरा गेट नंबर था 24, तो मैं वेट कर रही थी बोर्डिंग स्टार्ट होने का। टिकट्स लेने के बाद तो चेकिंग वगैरह किया। बाय द वे मैंने 1-2 फ़ोटोज़ भी ले लिए और ये जो फ़ोटो फ्रेम है मैं लेके ही घूम रही हूँ, देखो मेरे साथ। एनीवेज गेट नंबर फिर से चेंज हो गया था, 24 से 109 या 106 ऐसा कुछ हो गया था। तो हाँ 104 हुआ था, तो 24 से 104 यू कैन गेस कर सकते हो। तो मुझे जाना पड़ा था एकदम ग्राउंड फ्लोर में। तो जहाँ पे मैं थी वहाँ से मैं ग्राउंड फ्लोर में गई 104 पे। एंड देन वहाँ से फिर हमें ले जाया गया गाड़ी से फ़्लाइट तक। एंड वहाँ पे हमारा फिर से जो टिकट्स है वो चेक करके फिर हमें सीट्स के हिसाब से बिठाया गया। तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे जब मैं चढ़ रही थी। तो ये मेरा बैक सीट्स था, बैकयार्ड सीट्स था। तो बैक सीट्स में चढ़ते चढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ऊपर जाना पड़ रहा था। एंड ये देखो मेरे को ना एकदम लास्ट वाला, एकदम कॉर्नर वाला सीट मिला है। एंड मेरे बाजू में ना कोई नहीं था और मुझे मिरर सीट भी मिला एकदम लिटरली। देखो कितना अच्छा लग रहा है प्लेन में। और खास करके हम लोग ज़्यादा फ्लाइट से आना जाना करते नहीं हैं। जितनी भी बार है मैं यहीं पे आई हूँ एंड कहाँ पे आई हूँ वो भी मैं बता दूँगी। बट फ़िलहाल के लिए प्लेन जो है टेक ऑफ होने को है। एंड टेक ऑफ होने से पहले जो रनवे में चलना होता है वही है ये। एंड बहुत स्लोली चलते फिर रुकते फिर जाते, ऐसे जैसे ट्रेन में कैसा होता है, ट्रेन में नहीं होता है कि सिग्नल नहीं मिलता है नॉल, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। फाइनली टेक ऑफ करने का सिग्नल मिल गया। और कोलकाता देखो ऊपर से कैसा लगता है दिन में, बड़े बड़े बाप रे बाप। फिलहाल मैं वेट कर रही थी आसमान में कि कब तक भाई ये होगा लैंड मुंबई में। एंड ये देखो अभी लैंड होने के डगार पे है मुंबई पे। ऑलमोस्ट फ्लाइट ड्यूरेशन कुछ 2 घंटा समथिंग 3 घंटे के आसपास था। ये है मुंबई पे। बट मेरी तबीयत हो गई थी बीच में ख़राब।
कैसा ख़राब हो गया था, मेरे पेट में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द, क्योंकि अगले दिन मेरी भतीजी की राइस सेरेमनी थी और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, फिर भी बहुत कुछ खा लिया था जो कि खाना रिच था। तो मैं बहुत बोर भी हो रही थी, तबीयत भी ख़राब लग रही थी, मुझे कुछ खाना था। बट एयरपोर्ट की इतनी महंगाई, बाबा कौन ही पैसा खर्चा करना चाहे। और मैंने बैग में कुछ लिया भी नहीं था, एज़ इट इज़ मंडे था और मेरा वेज था और उसके अगले दिन नॉन वेज खा लिया था, तो पेट ख़राब हो गया था। तो ना मैंने मेरी जहाँ पे बैठी थी 9 नंबर गेट के एकदम ही पास में ये ना चितले बंधु करके एक है, ये स्टोर था जहाँ पे मैंने दही लिया। यू कांट बिलीव इट, 10 रुपये में। एक्चुअली दही का जो प्राइस था 80 mg का था क्वांटिटी, एंड इसका प्राइस था 12 रुपये। मेरे पास 2 रुपये छुट्टे नहीं था, तो उन्होंने 10 रुपये का ही बिल बना दिया। इतना कोऑपरेट किए वो भी एयरपोर्ट के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा और दही का भी टेस्ट बहुत अच्छा था। ये तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कहीं पे भी आप जा रहे हो, आपके एयरपोर्ट में अगर चितले दिखे ना आपको, चितले बिंदु, तो वहाँ से आप परचेज़ करो जो भी मन हो सामान। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह एंड ठंडाई मतलब दही, लस्सी, ये सब कुछ मिल जाता है। इसका दही बहुत अच्छा था, बहुत जस्ट इम्प्रेस्ड कर दिया मुझे। एंड ये देखो चितले बंधु, यहाँ पे लिखा ही है कि आपको ऑल आइटम्स एट MRP। चितले बंधु मिठाई वाले, इनके पास आप जाके ना एयरपोर्ट में ढूंढो कि अगर है, नहीं है तो किसी से पूछो, अगर है तो मतलब नहीं है तो पूछ के भी आप देख सकते हो कि है कि नहीं। अगर है तो भाई जाओ, भूख लगी है तो यहाँ से खा सकते हो, स्नैक्स वगैरह मिठाई वगैरह मिल जाएगा। अगर किसी के लिए जा रहे हो, किसी के लिए लेना है मिठाई, हड़बड़ी में लेना भूल गए, तो यहाँ से भी खरीद के आप लेके जा सकते हो, चितले मिठाई वाले से, चितले बंधु मिठाई वाले से। तो मैंने ना, मुझे दही बहुत अच्छा लगा और पेट ठंडा करने के लिए मैंने थोड़ा लस्सी भी ले लिया, बट वो मैं बाद में पीऊँगी। बट लस्सी का प्राइस भी ऐसा ही कुछ था, 25 रुपीज़ करके MRP प्राइस था, बहुत अच्छा था। ये देखो यूज्ड बाय भी लिखा है, कितने दिन तक यूज कर सकते हो। एंड ये क्वांटिटी भी था इसका 200 ml का। तो एनीवेज गाइज, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, बट कौन से, मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ। एंड आप लोगों के साथ ब्लॉग तो शेयर करना ही था, बट ना मुंबई एयरपोर्ट पे मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शॉट तो ले नहीं पाई। फ़िलहाल हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी एंड ये हम लोग गाड़ी पे भी चढ़ चुके हैं बोर्डिंग होने के बाद। एंड यहाँ से सीधा जाएंगे फ़्लाइट की ओर। फ्लाइट देखो खड़े हमारे, एंड फ्लाइट की ओर जाने के बाद वहाँ पे रुकना है एंड देन फ़्लाइट में चढ़ना है। एंड देन या फ़्लाइट चढ़ते ही एक बात मैं आपको बोलूँ, मैं ना फ़्लाइट में सो गई थी। मतलब मेरा तबीयत ख़राब लग रहा था, मैंने लस्सी पी और सो गई। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठी थी, रात को 2 बजे सोई थी, 5 बजे उठ गई थी एंड फिर 6 बजे तक निकल चुके थे घर के लिए, फ़्लाइट के लिए, एयरपोर्ट के लिए। तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ना मैं सो ही गई। एंड ये वाला प्लेन जो मुंबई टू बड़ौदा था, या मैं बड़ौदा जा रही हूँ, तो बड़ौदा वाली जो फ़्लाइट था ना, ये कब टेक ऑफ हुआ, कब लैंड हुआ, पता ही नहीं चला मुझे। तो सो गाइस, मैंने आपको कोलकाता दिखाया था ना ऊपर से कैसे दिखने में लगता है, गिंजी सा। अभी मैं बड़ौदा लैंड कर चुकी हूँ एंड ये देखो मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि प्लेन में ना काफ़ी देर तक बिठा के रखे थे, उतरने नहीं दे रहे थे, मुझे अपने पति के पास जाने नहीं दे रहे थे। फ़िलहाल मैं वडोदरा उतर चुकी हूँ एंड यहाँ पे बैगेजेस सेक्शन पे हूँ। पे बैग को लेना है एंड अपने बैग्स कलेक्ट करने हैं। बहुत से भीड़ थे, बट उस भीड़ में भी मेरे बैग मुझे दिखाई दे गया, तुंग करते हुए बहुत प्यारे वे में मेरे बैग आ गया। देख के मन खुश हो गया कि चलो ज़्यादा देर तक खड़े रहना नहीं पड़ा। एंड बैग ले लिए एंड हैंड बैग तो मेरे पास ही था। और ये तो मैं अपना फ़ोटो फ्रेम जो है अपने सीने से लगा के चलती हूँ। इस बीच में शुभम भी आ गया था एकदम टाइम पे। एक्चुअली शुभम पहले ही आ गया था, मेरा प्लेन जब लैंड किया वैसे ही शुभम आ गया था। प्लेन ने ना थोड़ा लेट लैंड किया था। बाय द वे गाइस, चलो मिलवाती हूँ। एयरपोर्ट लुक, चलो बैठो, आ जाओ। पहले आपका हालत देखो भाई, फ्लाइट में भी इतनी मैं सो रही थी लास्ट वाली फ्लाइट में पूरा, मुझे पता नहीं चला कब टेक ऑफ किया कब लैंड किया। क्या बात है, नया नया बैग। ये तो भैया से लेके और ये फोटो हाथ में लेके घूम रही हो। हाँ मैं इसको बोलते सीने से लगा के रखना, देखो ये वाली फ्लाइट में लेके घूम रही हो। और क्या दिखाती फिर क्या सबको। बीवी के अभी सामान उठाने के दिन आ गए हैं। फाइनली वेलकम वेलकम वेलकम।
अरे तो एकदम हीरोइन लग रही है मैं। पति के कार्ड पे पहली बार दस्तक। हाँ एक काम करो, सीट बेल्ट लगाओ। सीट बेल्ट लगाओ, हमारे यहाँ सीट बेल्ट लगाई जाती है। अच्छा। हाँ सामान वामान रखो आराम से। एक नंबर। लो जी तुम्हारी भाभी आ गई। अब यहाँ से निकालेंगे कैसे गाड़ी? है बेटा पानी पानी ये पीने का है? हाँ बेटा तुम्हारे खाना है मेरा? हाँ बर्गर लिया। ओह माय गॉड। खाओ अभी बैठ के। मैं तो भूख के मारे ही सो गई थी। सुबह से नहीं खाया होगा ना कुछ, इसके लिए मैं। क्या यार, एयरपोर्ट पे वैसे भी इतना महंगा मिलता है और ये तो है ही कंजूस। कौन सा कंजूस? मैं कंजूस? ऐसे मत बोलो। रुको अभी इसको। लो भाई अपनी सोसाइटी के अंदर आ गए, अपने घर देखो। अपना घर एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा था कि काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद मैं शुभम से भी मिल रही हूँ, हमारे नए घर पे भी एंट्री कर रही हूँ। फ़िलहाल ये जो घर है, मैं आपका एक हाउस टूर के बाद में चलो भाई आगे अपने घर, बाद में आपको घर का टूर देंगे। वैसे अभी तो सजाना धजाना भी है। फिलहाल के लिए शोम गया है लगेज उतारने के लिए। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आप फाइनली हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले, काफ़ी टाइम बाद, कुछ 3 महीने के करीब मिले थे, 2.5 महीने पहले टाइम मिले। फाइनली हमारा नया घर